हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज से हम लोग 11वीं क्लास के टॉपिक्स को हैं वो कवर करेंगे। इसमें जो सबसे पहला जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो चैप्टर 2 से हम लोग ले रहे हैं, वो है यूनिट एंड मेज़रमेंट। तो बगैर किसी देरी के लिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो इसे सब समझने के लिए सबसे पहले जो हमारी जो पहली जो चीज़ है उसे हमें समझना पड़ेगा, वो है हमारी फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? देखिए, जितने भी फिज़िक्स के लॉज हैं उनको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए जिन क्वांटिटीज़ को हम यूज़ करते हैं वो हमारी कहलाती हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई भी अगर हम मैं फिज़िक्स का लॉ ले लें, जैसे न्यूटन सेकंड लॉ है, उसको हम मैथमेटिकली किस तरह से लिखते हैं? F=m/a। F का मतलब फोर्स, m का मतलब मास एंड a का मतलब एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हमारी तीन फिज़िकल क्वांटिटीज़ यूज़ हुई। एक तो हो गई फोर्स, दूसरी मास हो गई और तीसरी एक्सेलरेशन हो गई। ऐसे ही अगर हम आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन ले लें, इक्वल्स टू क्या होता है हमारा mc²। तो एक फिज़िकल क्वांटिटी एनर्जी हो गई, दूसरी मास हो गई और तीसरी क्या हो गई हमारी? स्पीड ऑफ लाइट। इसी तरह जितने भी फिज़िक्स के लॉज हैं उनको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए जिन क्वांटिटीज़ को हम यूज़ करते हैं वो हमारी कहलाती हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी। बहुत सारी हैं। तो अब जो है, जो ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जितनी भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, ये दो टाइप की होती हैं। उनमें जो पहली जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं, पहला जो टाइप होता है इनका, वो होता है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो एक दूसरे के टर्म्स में नहीं लिखी जा सकती, यानी ये आपस में क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हम लेंथ और मास का एग्ज़ाम्पल ले लें, लेंथ एंड मास, तो आपको ये पता है कि आप लेंथ को जो है मास के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते और मास को लेंथ के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई जैसे आप सपोज़ करिए आप कपड़े की दुकान पर गए, तो आप कपड़ा जो है वो आप किससे लेते हैं? मीटर स्केल से। ठीक है। और अगर आप सब्ज़ी की दुकान पर गए तो वहाँ पर आप जो सब्ज़ी लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं इस तरह से, तो वहाँ पर आपको क्या यूज़ करते हैं? किलोग्राम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो वह आप लेंथ को जो है, अगर आप कपड़ा कहेंगे कि हमें किलोग्राम से दो, मास को कहेंगे हमें नाप के दो, मतलब सब्ज़ी को उसकी लेंथ नाप के दो, किलो कि भैया मुझे एक मीटर लंबी चाहिए या आधा मीटर लंबी चाहिए। ठीक है, या हमें कपड़ा चाहिए 5 किलो। ठीक है, तो ये क्या, इन दोनों को हम आपस में एक दूसरे के टर्म्स में नहीं लिख सकते हैं, ना ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या कहलाती है? हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़। क्लियर है कि यानी ये आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, ना ही हम इनको एक दूसरे के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होती हैं, इनका एक दूसरा नाम भी है, इनको हम बोलते हैं बेस क्वांटिटीज़। ये जो होती हैं, ये होती है हमारी ये 7 टाइप्स की होती हैं। पहली कौन सी होती है? लेंथ, दूसरी मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, ये आपस में इंडिपेंडेंट होती हैं। बाकी आपने ये सभी नाम सुने होंगे, इवन हमारे यहाँ से ये नाम आपने शायद नहीं सुना होगा, लुमिनस इंटेंसिटी। तो ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, इवन ये 12th में भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक ये नहीं है, तो हम लोग इसके बारे में इस बार बात नहीं करेंगे। हम लोग अभी बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के। अब अच्छा, इसी में एक चीज़ और जोड़ते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट होती हैं उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। यानी अगर हम इसकी यूनिट्स जो होती हैं, अगर हम यूनिट लिखें इसकी, जैसे लेंथ की यूनिट क्या होती है आपको पता है? मीटर। मास की यूनिट किलोग्राम। टाइम की यूनिट सेकंड।
टेम्परेचर की केल्विन, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है हमारी, एम्पेयर। लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है हमारी कैंडेला। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट होती है हमारी मोल। तो इन ये जो है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी जो यूनिट्स होती हैं ये हमारी क्या कहलाती है, हमारी ये फंडामेंटल कहलाती हैं। ये सारी यूनिट्स क्या कहलाएंगे, हमारी फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। एक बात और इसमें ध्यान रखने की है कि इनका जो कुछ सिंबल्स होते हैं, ये बहुत गलती करते हैं स्टूडेंट्स मोस्टली कि अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये सिंबल को ऐसे नहीं लिखा जाता है। अगर मीटर का सिंबल लिखना है तो आप स्मॉल m बनाएंगे वहाँ पर, किलोग्राम को लिखना है तो स्मॉल k स्मॉल g, अगर सेकंड का लिखना है तो सिर्फ स्मॉल s, ठीक है। और केल्विन है तो कैपिटल K, एम्पेयर है तो कैपिटल A, कैंडिला है तो आपको CD लिखना पड़ेगा, और मोल है तो MOL। तो बस इसमें ध्यान रखना ये है कि जो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर है वो हमारी कैपिटल लेटर से उसका सिंबल यूज़ कर लिखते हैं, और जो अदर हैं उनको हम ऐसे स्मॉल लेटर से। तो ये देखिए दो हैं हमारी, ये दोनों साइंटिस्ट के नाम पर हैं, केल्विन एंड एम्पेयर, और बाकी जो अदर हैं जो हैं वो सब हमारे ऐसे ही नॉर्मली हैं, तो हम उसको स्मॉल लेटर से यूज़ करते हैं। तो हमारी जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की जो फर्स्ट टाइप था वो हमने पढ़ लिया फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। अब ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं वो सब ड्राइव्ड होती हैं। ड्राइव्ड का मतलब ये इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का कॉम्बिनेशन होती हैं। अगर जैसे सपोज़ करिए हमारा एग्जांपल हमने स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का मतलब लेंथ, तो यहाँ पर अगर हम लेंथ लिख दें अपॉन टाइम, तो देखिए इसमें दो हमारे फिज़िकल क्वांटिटीज़ यूज़ हो गई, एक तो लेंथ यूज़ हो गई और दूसरी टाइम यूज़ हो गई। तो इसके अलावा जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़, इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ यूज़ होंगी वो सब हमारी क्या कहलाएंगी, हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। अब आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डेंसिटी लें, डेंसिटी का फार्मूला होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। मास को आप क्या लिख सकते हैं, मास तो मास ही रहेगा m, इसमें मास यूज़ हो गया। वॉल्यूम का मतलब होता है लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, यानी L3, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या है, हमारी लेंथ है। तो इसमें भी हमारी दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यूज़ हो गई, एक यूज़ हो गई मास और दूसरी यूज़ हो गई हमारी लेंथ, ठीक है। तो ये हमारी जो थी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हो गई और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गई। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आपस में रिलेट करते हैं, यानी ये कॉम्बिनेशन होते हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का, ठीक है। अब इसके अलावा जो है इसकी जो यूनिट्स होते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की, उनके यूनिट्स को हम बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। फॉर एग्जांपल अगर स्पीड का भी जो मैंने इरेज कर दिया वो लिखा था डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मीन्स लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ हम किस में मेज़र करते हैं, मीटर में भी मैंने लिखा था, और टाइम इसमें मेज़र करते हैं सेकंड में, तो हम इसे लिखेंगे मीटर पर सेकंड, इस तरह से मीटर सेकंड पावर -1। तो ये हमारा जो आज का ये पहला जो टॉपिक था वो हमारा कवर हुआ, जिसमें हमने वो पढ़ा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। इनके दो टाइप होते हैं, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, और उनकी जो यूनिट्स होती हैं उसको हम बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अब हमारा जो होगा मेजरमेंट के बारे में होगा और डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में होगा। आज के लिए ये इतना ही, मिलते हैं हम लोग जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।